देखिए ये अरुण जी हैं, यही वो घुटना है, यही वो कमर है जिन्हें इतनी तकलीफ थी कि ये चल नहीं पाते थे और आज देखिए कैसे भाग रहे हैं। मैं 7 वर्षों से बहुत इलाज कराया, दिल्ली तक इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी परेशानी होती थी, बाइक चलाने में भी परेशानी होती थी। मैं पैर इस तरह से कर करके बाइक चलाता था और जब फिर जरूरत होता था तो इसे लेकर ब्रेक लेते थे। गर्दन में दर्द शुरू हुआ, ये दर्द स्पाइन में आया, स्पाइन के बाद कमर में आया और कमर के बाद घुटना में आ गया। संजोग से मैं एक दिन टीवी देख रहा था तो साधना चैनल पर हकीम साहब को देखा और मैं दवा मंगवाया, गोंद सियाह और नमक जैतून, और इसको एक चुटकी मैं रोज लेता हूँ। ऐसे निकाल करके एक चुटकी लेता हूँ और जीभ पर रख लेता हूँ सुसुम पानी के साथ। सांझे विहने 2 टाइम मैं लेता हूँ। 6 महीना हम दवा खाते हुआ है, जिसे 75% मुझे आराम है और उम्मीद है कि ये जो 25% बचा हुआ है ये भी 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। अब मैं इस फ्लोर पर भी तेजी से आ सकता हूँ। आज मैं बाइक चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आज सीढ़ी पर भी चढ़ लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, खड़ा होकर के, कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए मैं गोंद सियाह के बारे में कहूँगा कि ये जरूर लें, लेकिन ध्यान दें कि असली गोंद सियाह मिले। नकली बाजार में 200 रुपये में भी गोंद सियाह मिलते हैं, जो नकली हैं वो काम नहीं करते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त मैं पटना आ गई हूं और पटना के अलग अलग जगह हम जा रहे हैं जहां पे रहते हैं हमारे दर्शक जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। तो पटना के वेस्ट पटेल नगर मैं मौजूद हूं और यहाँ पे मैं जिनसे मुलाकात करने आई हूं उनका नाम है अरुण जी। अरुण जी का यही घर है, यही उनका स्कूल है। स्कूल का नाम आपको बताना चाहूँगी, विनोबा हाई स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। अरुण जी को स्पाइन में दिक्कत थी, कमर में दिक्कत थी, घुटनों में तकलीफ थी। तो इन तीनों चीज़ों में हकीम सुलेमान जी से जुड़ के कितना राहत वो महसूस कर रहे हैं, कितना बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया है, यही हम जानेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अरुण जी से। नमस्ते। नमस्ते। तो हम पहुंच गए हैं अरुण जी से मुलाकात करने। अरुण जी इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और जिस जगह मैं बैठी हूं यहाँ पे इनका खुद का स्कूल है। स्कूल का नाम है संत विनोबा हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है ये। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये यहाँ पे पहले प्रिंसिपल भी थे, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी बेटे ने संभाल रखी है। लेकिन आज भी 69 की उम्र में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अरुण जी की ज़िंदगी में हकीम साहब से जुड़ के कितना बदलाव आया है, कितने वो एक्टिव हो गए हैं, ये हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो अरुण जी तैयार हैं फिर? क्योंकि जो कार्य आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो हम सब करके आप हमें दिखाएंगे। जी 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 जी। मैम, पहले गर्दन में दर्द हुआ, उसके बाद वह दर्द स्पाइन में आ गया, स्पाइन के बाद कमर में आया, कमर के बाद घुटनों में आ गया। मैं 7 वर्षों से बहुत इलाज कराया, दिल्ली तक इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। संजोग से मैं एक दिन टीवी देख रहा था तो साधना चैनल पर हकीम साहब को देखा और सुनने में मुझे लगा कि लगता है कि ये हमारा दर्द में कुछ लाभ होगा। ऐसी परिस्थिति में हम हकीम साहब से मैं पहले नमक जैतून और गोंद सियाह मंगवाया और मैं जब उसे 2 महीना तक यूज किया तो मेरे दर्द में सुधार हुआ। उसके बाद में और बार बार विभिन्न सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि वहाँ से बार बार डॉक्टर लोग कॉल करके मुझे पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। हकीम साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अब उनके दवा मैं अभी भी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे 75% ठीक है। मैं जो कार्य करने असमर्थ था, बाइक चलाने में दिक्कत होती थी, आज मैं बाइक चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में परेशानी थी तो मैं आज सीढ़ी पर भी चढ़ लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, खड़ा होकर के, कोई परेशानी नहीं होती है। अब 75% मुझे ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि 25% अभी बाकी है, दवा चल रही है। इसलिए कि जब 2 घंटा बैठ जाता हूँ तो अभी भी ठेहुना में हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हकीम साहब से निवेदन करूंगा कि इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करें और इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अरुण सर, अभी हम ज़रूर देखेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि चलने फिरने में कितनी आसानी हो गई है, बाइक कितनी अच्छे से चला लेते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपके लिए कितना आसान हो गया। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ कहाँ दर्द था? गर्दन में दर्द शुरू हुआ, ये दर्द स्पाइन में आया, स्पाइन के बाद कमर में आया और कमर के बाद घुटना में आ गया। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी होती थी,
सीढ़ियाँ चढ़ने में भी परेशानी होती थी, बाइक चलाने में भी परेशानी होती थी। तो खड़े हो जाइए ज़रा, मुझे दिखाइए ये आपको कहाँ पे कमर में दर्द था? ये कमर में, ये बैक पोर्शन में दर्द था। जी घूम के दिखाइए सर, घूम के दिखाइए। यहाँ बैक पोर्शन में दर्द था, यहाँ बैक पोर्शन जो है यहाँ दर्द था। ये दर्द से हम परेशान रहते थे और इस चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। ये दर्द धीरे धीरे ठेहुना में, स्पाइन में कहाँ दर्द था? ये स्पाइन से धीरे धीरे ये दर्द कमर में आते हुए ठेहुना तक पहुँच गया। कहाँ घुटनों में, किस जगह पर? ये घुटना में यहाँ आ गया, ये दोनों घुटना में दर्द होने लगा, दोनों घुटना में दर्द होने लगा। यहाँ घुटना में दर्द होने लगा, ये घुटना में। तो इसमें चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। जब बहुत चल लेते थे तो थोड़ा आराम होता था, बहुत देर बैठ जाते थे तो परेशानी होती थी। और अब जब दवा खा रहे हैं तो ये परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो चलिए किस तरफ आपकी सीढ़ियाँ हैं सर, ये बताइए। ये उत्तर साइड में सीढ़ी है मैम, बगल में ही है। और हम लोग चले देखें। अच्छा, ये यहाँ पे क्लासेस कितने मंजिले तक हैं? यहाँ 5 मंजिल तक क्लास है मैम। और आप पढ़ाने कहाँ तक जाते हैं? हम लोग 4 मंजिल तक पढ़ाने जाते हैं। 5वां मंजिल में प्रार्थना हॉल है। अच्छा, लिफ्ट नहीं है यहाँ? लिफ्ट नहीं है मैम। तो आप रोज जो है वो 4 मंजिला जाते रोज हैं? चढ़ के पढ़ाते हैं जा कर के मैम। इसी सीढ़ियाँ से हम लोग पढ़ाने जाते हैं। पहले जब दर्द था तो जाते थे तो इस तरह से इसको पकड़ कर जाते थे, धीरे धीरे करके इसको पकड़ कर जाते थे। और किसी तरह से दर्द के कारण आसानी से नहीं चढ़ पाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं है। जब कितना समय लगता था? वो जाने में कम से कम 10 मिनट समय लग जाता था। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलने में अभी तत्काल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आराम से सीढ़ियाँ तेज़ी से चल रहे हैं। तेजी से चल के दिखा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम तेज़ी से चलते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मंजिला चलेंगे? हाँ एकदम आराम से। अब कोई कितनी हमको तेज? प्रॉब्लम नहीं है। जी। अब बहुत तेज चल सकते हैं मैम। अब हम 5 मिनट में 4 मंजिल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दवा जब से लेने शुरू किए हैं मैम, 75% तो आराम मुझे हो गया। मैं तो हकीम साहब का धन्यवाद देता हूँ कि दीर्घायु हों और इसी तरह सेवा करते रहें। इसी तरह समाज की सेवा करते रहें और मेरे जैसे जितने लोग हैं उनकी मदद करें, जो वो भी ठीक हो जाएं। 3rd फ्लोर पे तो अरुण सर हम आ गए हैं। हाँ। और मैं आपके साथ तेजी से चलना चाहूंगी कि मैं हाफती हूँ या आप हाफते हैं? हाँ मैम, तो इस फ्लोर पर हम लोग तेजी से चलेंगे ऊपर। चलिए। कोई दिक्कत नहीं है, आइए, कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं भी आपके साथ तेज चलने की कोशिश करती सर। अब हम लोग आ गए यहाँ 5th फ्लोर पर। यहाँ हम लोग आ गए, ये प्रार्थना हॉल है। तो क्लास वहीं तक होता है। हम लोग क्लास में आते हैं। आप इस फ्लोर पर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब कोई परेशानी चढ़ने में नहीं होती है। अच्छा, देखिए पता भी नहीं चला और हम 5th फ्लोर तक आ गए हैं। मैम, किसी प्रकार की अब कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इस फ्लोर पर भी तेज़ी से आ सकता हूँ। पहले आने में 15 मिनट लगता था, अब 5 मिनट में आता हूँ, कोई दिक्कत अब नहीं है। अच्छा, कितनी बार आपका 5th फ्लोर पे आना हो जाता है या 4th फ्लोर तक? दिन भर में मुझे लगता है कि 4 बार तो जरूर आते हैं। पहले कितना मुश्किल होता था आपके पहले लिए? आने में बहुत मुश्किल होता था मैम, आने का मन नहीं करता था, चढ़ने में घुटनों में दर्द होता था, परेशानी बहुत होती थी। इसलिए बहुत ज़रूरत होता था तो 1 आध बार आ जाते थे, नहीं आ पाते थे। अब तो यदि मुझे 4 बार 5 बार भी कहा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हम आते हैं और हकीम साहब को धन्यवाद दे रहे हैं। दीर्घायु हों और लोगों की सेवा करते रहें। अरुण सर, आपकी 69 उम्र है और यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि आप इतने भाग के आ रहे हैं, 5th फ्लोर तक हमें ले आए हैं बहुत आराम से। हांफना आ रहा है या फिर किसी तरीके की थकान? हमको हांफना नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गया है घूमने का। मैं प्रतिदिन अब 6 किलोमीटर रोज सवेरे टहलता हूँ और कम से कम 4 से 5 बार ऊपर ही 5 मंजिल तक चढ़ता हूँ। इसलिए हाँफना नहीं आता है, प्रैक्टिस के कारण या चाहे जो कारण हो, हम हाँफ नहीं पाते हैं। अच्छा, वॉक करते हैं आप? वॉक प्रत्येक दिन रोज करता हूँ। 6 किलोमीटर वॉक 6 किलोमीटर वॉक प्रत्येक दिन करता हूँ। अब कोई ठेहुना में दर्द नहीं होता और आराम से जैसे कि वॉक करता हूँ। तो आपके स्कूल का ये असेंबली हॉल है जहाँ पे हम आ गए हैं 5th फ्लोर पे। तो जैसे आप वॉक करते हैं सर, तो रनिंग भी करके दिखा सकते हैं हमें? देखिए काफ़ी ये पूरा पोर्शन है। तेजी से वॉक करते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं होती हमको वॉक करने में। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वॉक करते हैं मैम, दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तेजी से वॉक करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम 6 किलोमीटर प्रत्येक दिन वॉक करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जैसे आ रहे हैं राजवंशी नगर से, तो मैं राजवंशी नगर हनुमान मंदिर तक रोज जाता हूँ और वहाँ से लौट कर आता हूँ इसी स्पीड में।
अच्छा। मैं इसी स्पीड में मैं वॉक करता हूँ रोज। अरुण सर, अगर आपको भागने की जरूरत पड़े तो क्या आप भाग सकते हैं? भाग सकते हैं, भाग सकते हैं। भाग के दिखा। ये जो 75% आराम मिला है, ये देखिए जी। हम चलने में भी असमर्थ हैं, परेशानी होती थी, लेकिन अब हम दौड़ भी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। कौन सी दवाई की वजह से हो वो पाया? आपका गोंद सियाह, नमक जैतून और एक दो दवा डॉक्टर साहब दिए हैं जिसका नाम मैं नहीं भूल रहा हूँ। वो 4 दवा खाते हैं जिसके कारण हमको एनर्जी भी मिली है। अरुण सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे दर्शक फिर से देखना चाहेंगे, आप 5 बार एक बार मुझे फिर से ऐसी फुर्ती के साथ भाग के दिखा दो। आप मैम दिखा रहे हैं जी, मैम दिखा रहे हैं, भाग के कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये अरुण जी हैं जिन्हें इतनी तकलीफ थी कि ये चल नहीं पाते थे, और आज देखिए कैसे भाग रहे हैं। मेरे कहने पे मैंने कहा कि सर एक बार मुझे 5 बार दिखा दीजिए आप भाग के। ये देखिए, पैर एकदम तेजी के साथ, रफ्तार के साथ चल रहे हैं। यही वो घुटना है, यही वो कमर है। कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी समय आ जाएगा जहां मैं चल भी नहीं पा रहा था, बाइक चलाता था तो सीधा पैर बाइक पे रखना पड़ता था, और आज आप हकीम साहब से जुड़ के ऐसे भागने लगेंगे? हाँ मैम, हमको कल्पना नहीं था। केवल बैठते हैं 2 घंटा तो थोड़ा ठेहुना में दर्द आता है, ऐसे दर्द चलने में दौड़ने में कोई दर्द नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि वो भी हकीम साहब दवा दे दें जो ठीक हो जाए, और मैं पहले के तरह जवान के तरह दौड़ूं, ऐसा मैं महसूस करूं अपने को। लेकिन अभी जो देख रहे हैं ये जवानों से कम नहीं किया है सर आपने। लेकिन ये आराम आपको कितने टाइम में मिला? 6 महीना से हकीम साहब का दवा ले रहा हूँ। ऐसे तो मैं इलाज 7 वर्षों से करा रहा था एलोपैथ में, लेकिन ये हमको इलाज में कोई लाभ नहीं हुआ था। पेन किलर लेकर के जीवन जी रहे थे, जो बदतर जीवन उसको कह सकते हैं। हकीम साहब के दवा से हमको आराम हुआ, और मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी आयु हो। तो पटना के अलावा और कहाँ इलाज आपने कराया? पटना के अलावा मैं दिल्ली में भी इलाज कराया। ग्रीन पार्क में डॉक्टर गुलाटी साहब हैं, उनसे इलाज कराया। उसके बाद पटना में न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बाबू थे, उनसे इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। तो 7 साल अरुण जी ने अपने घुटनों के दर्द का, स्पाइन का, गर्दन में तकलीफ, कमर में तकलीफ, इन सभी चीज़ों का इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। नामी डॉक्टरों के पास भी वो गए, पटना से लेकर दिल्ली तक चले गए, लेकिन 7 साल में, आप समझ रहे हैं 7 साल कितना लंबा वक्त होता है खुद को ठीक करने के लिए। वो हर जगह गए। 6 महीने में हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, 69 उनकी उम्र है, जो भाग के उन्होंने दिखाया। 5वें फ्लोर तक हम आ गए हैं। ये पूरा इनका असेंबली हॉल है। 4th फ्लोर तक तो ये पढ़ाने आते हैं। कम से कम 4 चक्कर ये लगाते हैं सीढ़ियों के ज़रिए। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सारे काम इनके सीढ़ियों के ज़रिए हैं। बच्चों को पढ़ाना हो, इनका घर भी यहीं पे ही है। तो हम 5वीं मंजिल पे हैं, जहाँ पे सर के स्कूल का असेंबली हॉल है। लेकिन अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे, और हम सर से जानेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे हैं। दर्शकों, सोचा नहीं जा सकता कि 5वीं मंजिल आना इतना आसान हो सकता है। और सर तो 69 की उम्र में 4थी मंजिल तक बच्चों को पढ़ाने आते हैं, और 4 चक्कर उनके लगने लाजमी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए एक मिसाल हैं अरुण जी, जो कि परेशानी में इतना जूझ रहे थे अपने घुटनों के दर्द से कि वो 4थी मंजिल तक पकड़ के आते थे, और आज की डेट में वो हमें 5वीं मंजिल तक लेके गए हैं। तो सर ये आपका पूरा स्कूल है, थोड़ा घुमाएंगे? क्लास है, स्कूल है, यहाँ तक हम रोज आते हैं। यहाँ तक मैं रोज आता हूँ, इस मैंने तल्ला तक, और रोज बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये मेरा 10वां क्लास है, 9वां क्लास है। इस तरह से यहाँ हम क्लास, ऊपर क्लास में आकर रोज पढ़ाते हैं, और बच्चों को कम से कम दिन भर में 3-4 बार तो ज़रूर मैं आता हूँ और पढ़ाता हूँ बच्चों को। 4 मंजिल तक मैं पहुँचता हूँ रोज। पहले कितना मुश्किल हो गया था? 6 महीने पहले था, बहुत मुश्किल था। 6 महीने पहले हम 1 बार आते थे, बच्चों को पढ़ाने में भी परेशानी होती थी, नहीं पढ़ा पाते थे। तो मन में अब कितनी खुशी होती है कि फिर से मैं दौड़ भाग कर पा रहा हूं। मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकता हूं, इतनी खुशी है। ये 6 क्लास है, ये 5th क्लास है। लाइट के कारण अभी अंधेरा दिख रहा है, लेकिन ये सारे क्लासों में पढ़ाई होती है। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए ये लोग आ गए हैं, तो मैं क्लास बता दे रहा हूँ। सारी क्लासों में पढ़ाई होती है, हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, मैं भी आकर देखते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, और ये करते रहता हूँ। चलिए अरुण सर, आपसे आराम से बैठ के नीचे बात करेंगे, और बहुत सारी जानेंगे आपसे, और भी आपकी ज़िंदगी के बारे में खास बातें। चले नीचे? जी जी जी, आइए हम लोग नीचे बैठ करके और विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल।
और उसके बाद में हम लोग जैसा भी होगा करेंगे। ठीक। आइए नीचे आइए। तो अरुण सर देखिए, हम 5 मंजिला चढ़ भी गए और उतर के भी आ गए हैं, लेकिन अब मुझे आपकी वो बाइक देखनी है जिन्हें चलाने में आप असमर्थ से हो गए थे, आपको दिक्कत परेशानी होती थी। बाइक किधर है आपकी? बाइक तो बाहर है मैम, अभी बाइक बाहर है। बाहर बाइक है आपकी? जी, बाहर बाइक लगी हुई है। तो बाइक की तरफ हम जा रहे हैं अरुण बाइक सर। की तरफ चलिए। बाइक में परेशानी होती थी वो हम आपको दिखा देते हैं, और बाइक पर अब चल करके भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अरुण सर की बाइक की तरफ हम दर्शकों आ गए हैं। यही वो बाइक है जिसे चलाने में उन्हें बड़ी दिक्कत परेशानी होती थी, घुटनों में दर्द की वजह से और कमर में दर्द की वजह से। तो अरुण सर, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाइए कि आप पहले कैसे बैठ पा रहे थे जब आपको दर्द था? बाइक हम चलाते थे, बहुत देर चलाने के बाद तो हम इस तरह का कर लेते थे, ऐसे करके चलाते थे, इस तरह से पैर करके चलाते थे, क्योंकि पैर घुटनों में दर्द था तो इस तरह से चला। अच्छा, मुझे दोबारा बताइए सर एक बार कि कैसे आप बाइक चला रहे थे, कितनी तकलीफ होती थी बैठने में? बाइक चलाने में जब तकलीफ होती थी तो मैं पैर इस तरह से कर करके बाइक चलाता था, और जब फिर ज़रूरत होता था तो इसे लेकर ब्रेक लेते थे। इससे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन क्यों ऐसे पैर क्यों रखना पड़ रहा था आपको? इसलिए कि कोई ठेहुने में दर्द हो जाता था, इसलिए पैर रखना पड़ता था, और तब उसके बाद में से कि आराम मिलता था आगे पैर करने के कारण, तो बाइक चलाते थे। अब कोई परेशानी नहीं है, अब बाइक अब इजीली हम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अरुण जी कितनी तेज़ी से बाइक चला रहे हैं, और जहां वो पैर का सहारा लेते थे, पहले पैर पूरा सीधा कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें पैर सीधे करने की ज़रूरत नहीं। देखिए पैरों से ही वो बाइक को मोड़ रहे हैं, और देखिए हमारे पास तक वो आ रहे हैं बहुत आसानी के साथ बाइक चलाते हुए। ये देखिए, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं हकीम साहब से जुड़ने के बाद, तो अरुण सर किसी तरीके की पैर में कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी? नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि केवल एक ही है कि बैठते हैं तो थोड़ा हल्का दर्द होता है, बाकी कोई चलने फिरने, सीढ़ी चढ़ने या बाइक चलाने में अब कोई दर्द नहीं होता है। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर तक आप बाइक चला लेते हैं? अभी हम बाइक से कम जैसे कि हमारा गांव है यहाँ से 40 किलोमीटर, मैं बाइक से चला जाता हूँ और बाइक से आ भी जाता हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं होती है। और पहले मैं जाने में असमर्थ था, मैं 4 व्हीलर से जाता था, क्योंकि बाइक चलाने में हमको दिक्कत होती थी। लेकिन हकीम साहब की दवा ने हमको बाइक चलाने में भी अच्छा हो गया, बाइक चलाते हैं अब पहले की तरह ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अरुण सर बहुत अच्छा लगा अभी एक्टिविटी देख के, आपको इतना स्वस्थ देख के। अब मुझे ये बताइए आप कि ये घुटनों में परेशानी, कमर में परेशानी कैसे आपको शुरू हुई? सबसे पहले गर्दन में दर्द हुआ, वो गर्दन के दर्द का इलाज मैंने करवाया, वो फिर धीरे धीरे स्पाइन में वो दर्द हो गया, गर्दन में दर्द रहा ही, स्पाइन में दर्द हुआ, उसके बाद कमर में दर्द हुआ, उसके बाद घुटनों में दर्द हुआ। मैं पटना से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों को दिखाया, दवा खाई, 7 बरस से मैं इलाज कराते रहा, लेकिन कोई राहत नहीं मिला। मैं पेन किलर खा करके और काम करता था। एक दिन मैं हकीम साहब के टीवी चैनल पर देखा, मैं दवा मंगवाया, गोंद सियाह और नमक जैतून, 2 दवा पहले मंगाया। दोनों दवा खाने से मुझे आराम मिली, और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर हमेशा 10 दिन 15 दिन पर टेलीफोन करके पूछते रहते हैं कि आपकी सेहत कैसी है। मैं उन्हें सूचना देता रहा, उसके अनुसार दवा वे लोग भेजते रहे। मैं 6 महीना से इनकी दवा खा रहा हूँ। आपने जितनी एक्टिविटी देखी है, ये 6 महीना के अंदर ही मुझे सुधार हुआ है। मैं अब बाइक भी चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती है। और अब केवल थोड़ा यदि 2 घंटे बैठे रहता हूँ तो घुटने में हल्का फुल्का दर्द होता है, बाकी सब ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब महसूस नहीं करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हकीम साहब को कि जिन्होंने मुझे पुनः नवीन शरीर में ऊर्जा पैदा किया और नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो और इसी तरह से वे सभी लोगों की सेवा करते रहें। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अरुण सर, अगर आप हकीम साहब से नहीं जुड़े होते तो ज़िंदगी आपकी कैसी हो जाती? यदि हकीम साहब से मैं नहीं जुड़ता
तो 7 साल से तो मैं इलाज करा रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना करके रूह कांप जाता था। ऐसा लगता था कि मैं अब चलने में असमर्थ हो जाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, बेड पर चला जाऊंगा, क्या होगा, ये कल्पना करके रूह कांप जाता था। इसलिए मैं तो हकीम साहब को भगवान का दर्जा देता हूँ कि वे दीर्घायु हों और मेरे ही तरह बहुत से पेशेंट होंगे घुटने के दर्द के, कमर के दर्द को, उसको ठीक करें। और मैं अपने असर से भी बहुत लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम वहाँ से इलाज कराए, मेरा ठीक हुआ, आप लोग भी इलाज कराएं। बहुत लोगों को बताया है, कम से कम मुझे लगता है 10 लोगों को बताया है, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शिक्षक यूनियन संघ का, पूरे बिहार मुझसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हर जगह से जब मीटिंग होती है तो मैं जब कहता हूँ तो हर लोग दवा हकीम साहब से मंगवा रहे हैं और लोग टेलीफोन के माध्यम से कहते हैं कि हमारा भी आराम हो रहा है। आपने गौनसिया का इस्तेमाल किया, अभी आपके पास है गौनसिया? गोंदसिया भी है मेरे पास। दिखा सकते हैं आप हमें? जी 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 जी, गोंदसिया भी है मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ। ये गोंदसिया है। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये आपने कैसे बनाया? ये आया था ढेला के तरह। इसको मैं खल में बुक कर चूर करके और मिक्सी में पीस करके इसको डस्ट के टाइप बना दिया, डस्ट के टाइप बनाया। और इसको एक चुटकी मैं रोज़ लेता हूँ, ऐसे निकाल करके एक चुटकी लेता हूँ और जीभ पर रख लेता हूँ सुसुम पानी के साथ। सांझे विहने 2 टाइम मैं लेता हूँ। इसके साथ आप टी केयर एक दवा है, वो कैप्सूल के रूप में है, जो इसको भी मैं लेता हूँ। टी केयर दवा है, इसको भी मैं कैप्सूल के रूप में है, ये कैप्सूल है, इसको भी मैं लेता हूँ और इससे मुझे बहुत आराम है। और डॉक्टर साहब लोगों ने और से दवा दिया है, जैसे ये फाइन स्ट्रेंथ प्लस है, ये भी कैप्सूल है, इसको भी मैं लेता हूँ। डॉक्टर साहब ने दिया है, इसको भी लेता हूँ और इससे हमको एनर्जी मिलती है, इससे अच्छा लगता है। एक और है, ये चम्मच से लेना है, मुझे पता नहीं कि ये क्या क्या मिला हुआ है, मुझे नहीं मालूम है, डॉक्टर साहब बताएंगे। इसमें इस तरह का है, मैं इसे चम्मच से लेकर के और पानी के साथ अश्वगंधा आदि इसमें होगा, तो ये मुझे उन्होंने दिया, इसको खाते हैं, बहुत आराम होता है मुझसे। ये 4 दवा मेरी अभी चल रही है और जब तक डॉक्टर साहब कहेंगे तब तक दवा मैं लेता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि पूरा आराम हो जाएगा। कितने महीने में कितना % आराम? 6 महीना हम दवा खाते हुआ है, जिसे 75% मुझे आराम है और उम्मीद है कि ये जो 25% बचा हुआ है ये भी 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। गौनसिया के बारे में क्या कहेंगे? गोंद सियाह के बारे में कहूँगा कि ये जरूर लें, लेकिन ध्यान दें कि असली गोंद सियाह मिले। नकली बाजार में 200 रुपये में भी गोंद सियाह मिलते हैं, जो नकली हैं वो काम नहीं करते। असली गोंद सियाह यदि आपको मिल रहा है तो लेकर के खाएं। तो दर्शकों देखिए, ये वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल अरुण सर ने किया 6 महीने। आपको देखिए यहाँ पे मैं ये निकाल के दिखाती हूँ, ये रॉ फॉर्म में आया था, रॉ मटेरियल आया था अरुण जी के पास। फिर इमाम दस्ते में इसको इन्होंने कूटने के बाद देखिए इसका ये इन्होंने यहाँ पे एकदम अच्छे से चूरन सा बना लिया है, जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। ये वो गौनसिया है दर्शकों, देखिए जिसने 75% आराम दिया है 6 महीने में। अरुण जी को 69 उनकी उम्र है, बड़े से बड़े डॉक्टर पटना से लेकर दिल्ली तक दिखा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। 7 साल की पीड़ा से वो जूझ रहे थे, 7 साल समझिए आप। उन्होंने चाहा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और एक्टिव हो जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब उन्होंने गौनसिया इस्तेमाल किया, हकीम सुलेमान जी का विश्वास रखा, तो देखिए उनकी सेहत का राज, उनकी फिटनेस का राज और उनके शरीर में जो ताकत हमने देखी है, कैसे उन्होंने सारे काम हमें करके दिखाए हैं। हम 5वीं फ्लोर तक गए, फिर उन्होंने दिखाया कि 4th फ्लोर पे वो 4 बार आते हैं, कौन कौन सी क्लासेस में वो पढ़ाते हैं, फिर बाइक भी उन्होंने चला के दिखाई। तो ये है इनकी सेहत का राज, और वो कैसे मुमकिन हो पाया है। आपकी सेहत में जो सुधार आपने देखा, वो गोंदसिया और अन्य टी केयर आदि दवा लेने से ही हमको दर्द में आराम हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का ये अच्छा मौका हमें मिला। और आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें सर। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना में पश्चिमी पटेल नगर, जहाँ पे संत बिनोबा हाई स्कूल है, ये स्कूल है अरुण जी का। यहाँ पे हम इनसे मुलाकात करने पहुँचे और इनकी सच्ची कहानी आज हमने दिखाई आपको। उम्मीद करेंगे जैसे अरुण जी 69 की उम्र में इतने फिट और फाइन हो रहे हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, ऐसे ही आप लोग भी खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगी किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।